नमस्कार दोस्तों। हर जातक को आने वाला साल कैसा रहेगा, अपनी कामना रहती है कि मेरे बिजनेस में लाभ होगा, मेरा विवाह होगा, या जो मैं नौकरी कर रहा हूं उस नौकरी में आगे बढ़ूंगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी। ये हर तमन्ना हर जातक को रहती है। और जो साल चला गया है उसमें हम रहेंगे तो केवल चिंता ही रहेगी। इसलिए आने वाला साल आपके लिए क्या परिवर्तन लाके आ रहा है वो सारी जानकारी मार्च पर्यंतम देने वाला हूं। 2025 में सिंह राशि के जातकों के लिए उपायों के साथ ये पूरा विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। ये सिंह राशि के जातकों के लिए वीडियो पूरा सुनिए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके 3 ग्रहों से कि आपकी राहु की स्थिति क्या रहेगी, आपकी शनि की स्थिति क्या रहेगी और भगवान बृहस्पति की स्थिति क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बृहस्पति से। बृहस्पति 2025 में आपके 10वें भाव में रहेंगे। शुभ माना जाएगा, बहुत ही शुभ माना जाएगा। आपके बिजनेस में आप ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप नौकरी कर रहे हैं वहां भी आगे बढ़ेंगे। आपकी पद उन्नति हो सकती है क्योंकि कर्म भाव में 10वें भाव में बृहस्पति है। साथ ही ऐसा भी कहा जाए कि गुरु भगवान की स्थिति अच्छी होने के कारण आपके विवाह के योग भी अच्छे निर्माण जरूर होंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके समाज में यश कीर्ति की प्राप्ति रहेगी, आपके घर मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। साथ ही बहुत ही अच्छी बात यह है कि गुरु भगवान की स्थिति जब परिवर्तन होगी, तब परिवर्तन कब होगी तो के 19 मई से वो एकादश भाव में जाएंगे। एकादश भाव में आने के कारण आपकी जो पहले आप बिजनेस कर रहे थे उसमें जो नुकसान हो रहा था वो भी लाभ होगा। पूर्व काल में जो मेहनत आपने की थी, जो पैसा आपने लगाया था, उसका लाभ आपको 2025 में आपको जरूर प्राप्त रहेगा। आपके भाइयों के साथ जो आपका विवाद हो रहा था, आपकी जो भौतिक संपत्ति है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसके कारण आपके भाइयों के बीच जो झगड़े हो रहे थे, विवाद हो रहे थे, उसके बहुत ही अच्छे समाधान के रास्ते मिलेंगे। आपके भाइयों के बीच प्यार बढ़ेगा, आपका विवाद का अंत होगा। बृहस्पति बहुत ही उत्तम फल देने वाले रहेंगे। अब आपको कहां नुकसान होगा यह भी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यहां शनि भगवान की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी क्योंकि शनि भगवान की ढैया आपकी शुरुआत होगी। आपके शनि भगवान आपके 7वें भाव में रहेंगे और अप्रैल मास में 1 अप्रैल से शनि भगवान की राशि परिवर्तन करेंगे, वो 8वें भाव में आएंगे। लाभ भी रहेगा, नुकसान भी रहेगा। यहां आपको लाभ क्या रहेगा तो आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। शनि भगवान की ढैया चलेगी तो आपकी चिंता भी बढ़ सकती है। पति पत्नी के बीच भी विवाद हो सकता है। आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां भी विवाद हो सकता है। तो ऐसा कहा जाए क्लेश के साथ या शत्रु के परेशानी दूर होगी। शनि भगवान की ढैया आपकी शुरू होगी। मैं उसके लिए उपाय जरूर दूंगा, आप लास्ट तक ये वीडियो देखिए। ऐसा उपाय दूंगा जिसके आपकी परेशानी जो बढ़ रही है उसमें आपको अच्छी तरह शनि भगवान फल प्रदान करें। साथ ही हम बात करेंगे राहु भगवान की। तो राहु आपके 10वें भाव में रहेंगे और राहु भगवान की स्थिति जो परिवर्तन रहेगी वो अच्छा रहेगा। यहां भौतिक सुख जो आपका बढ़ रहा है, लेकिन वहां आपका परिवार के बीच कलह भी बढ़ सकता है। मानसिक चिंता भी आपकी बढ़ सकती है। आप जो किसी की बातों में आपको नहीं आना है। आपकी जो प्रॉपर्टी है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, वहां किसी की भी बातों में आएंगे तो यह आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है। आपको कोई आपका जो भोलापन है, आपको
कोई भी बना सकता है, आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। किसी की बात में आपको नहीं आना है। ये राहु भगवान आपको संगत दोष भी करा सकते हैं। किसी की आप संगत दोष में आएंगे तो आपके समाज में आपके मान सम्मान की कमी आ सकती है। यश कीर्ति आपको जो मिल रही थी उसमें कमी आ सकती है। इसलिए आपको किसी प्रकार के अपने जो दोस्त है जो गलत काम कर रहे हैं, गलत रास्ते पे है, उनसे आपको दूर अवश्य रहना चाहिए। अब दोस्तों आपके सामने मैं रखने वाला हूं मास पर्यंतम ये 2025 आपका कैसा रहेगा। कौन से मास में आपको लाभ हो सकता है, कौन से मास में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से मास में आपको धन लाभ हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहला महीना माने जनवरी। दोस्तों हम शुरुआत करें उनसे पूर्व एक मेरी छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ये सारी बातें दोस्तों आपके सामने मैं चंद्र राशि के आधार पर रख रहा हूं। आपके जन्म के ग्रह कौन सी स्थिति में है वो मैं नहीं जानता, आपके ग्रहों की स्थिति शुभ है या अशुभ है वो भी नहीं जानता। अगर आपको जानना है तो यहां नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उस समय में आप कॉल करेंगे, आपकी कुंडली के अनुसार आपको बताया जाएगा। आप मेरी ऑफिस जामनगर में है, गुजरात में, वहां से दूर रहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट पहले लेनी होगी। आपकी जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल सब आपको भेजना होगा, सुनिश्चित दक्षिणा भेजनी होगी। फिर आपकी कुंडली के बारे में आपको सब कुछ उपायों के साथ बताया जाएगा। दोस्तों आपको सबसे पहले पहला मास है जनवरी। लेकिन दोस्तों उनसे पूर्व एक और मेरी छोटी सी गुजारिश है, जिस माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, ऐसी जानकारी आपको प्राप्त रहेगी। साथ ही यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जनवरी मास में यहां आपको शत्रु से विजय की प्राप्ति जरूर रहेगी। आपके शत्रु जो आपको बड़े परेशान कर रहे थे, आपको कोर्ट कचहरी तक आप परेशान थे, लेकिन यहां आपको विजय मिलने के बहुत ही अच्छे योग निर्माण हो रहे हैं, तो यहां आपको चिंता नहीं करनी है। दूसरी मास की बात करूं फरवरी मास, तो यहां आपको परिवार में ध्यान रखना होगा। आपके परिवार में छोटी सी बातों से बड़ा विवाद ना हो जाए, छोटी छोटी बातों पे बड़ा बड़ा विवाद ना हो, आपके भाइयों के बीच विवाद होने के कारण और कोई नुकसान ना हो, आपके परिवार के बीच पति पत्नी के बीच ज्यादा विवाद बढ़े नहीं। यहां आपको अपनी क्रोध पे, अपनी वाणी पे पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। अब बात करने वाला हूं तीसरा मास है, वो है जो जनवरी, फरवरी और मार्च। तीसरा मास आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आप नौकरी जहां कर रहे हैं वहां आपकी प्रशंसा रहेगी। आपके बॉस आपके काम से जरूर खुश होंगे। यहां पद उन्नति भी हो सकती है। सरकारी कामकाज से आप जुड़े हैं तो यहां आपको लाभ रहेगा। साथ ही आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। आपके परिवार में भी आनंद की प्राप्ति रहेगी। आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, बड़ा कोई साहस भी कर सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो वहां भी आपकी यहां ग्रोथ बढ़ेगी। अब मैं कहने वाला हूं चतुर्थ मास, अप्रैल मास। यहां आपको फिर से सावधानी रखनी होगी। कहां रखनी होगी? नौकरी में। आप एक छोटी सी गलती के कारण आपके बॉस आपसे नाराज ना हो जाए, आपकी नौकरी चली ना जाए, ये आप पूरी तरह आपको सावधान होना चाहिए। साथ ही आप इंटरव्यू देने के लिए जाए तो वहां आपकी छोटी छोटी गलती से आपको बचना है। और बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो वहां भी आप छोटी छोटी गलती से आपको जरूर बचना चाहिए। विद्यार्थी बंधु के लिए भी ये मास पूरी तरह पढ़ाई में ध्यान देना आवश्यक है। अब बात करने वाला हूं पांचवा मास है, आपके लिए ये मास शुभ रहेगा।
खास तौर से विद्यार्थी बंधु के लिए, विद्यार्थी बंधु जो पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान देंगे, अपना मन लगाएंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे, तो ये आपके लिए शुभ मास रहेगा। आप किसी भी अगर कॉलेज में है या विदेश में है, पढ़ना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। अब बात करूंगा छठवें मास की, माने जून मास की। ये मास में भी आपका शुभ रहेगा। आपको यहां अपने जहां नौकरी कर रहे हैं वहां सह कर्मचारी के साथ अच्छी दोस्तों सहयोग मिलेगा। सरकारी कामकाज से आप जुड़े हैं तो वहां भी आपको पूरी तरह लाभ रहेगा। साथ ही आपके पति पत्नी के बीच जो झगड़े हो रहे थे, विवाद हो रहे थे, यहां आपको समाधान के रास्ते मिलेंगे। आप एक दोनों को समझ पाएंगे। आप यात्रा कर सकते हैं, यहां प्रवास कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं कहने वाला हूं सातवां मास माने जुलाई मास। जुलाई मास में आप यात्रा करेंगे, लेकिन यहां यात्रा से जाने से पहले या प्रवास में जाने से पहले अपनी स्वास्थ्य के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में छोटी छोटी बातें आपको ज्यादा बीमार ना कर दे, इसलिए आपको जहां भी जाए तो खाने में, रहने में पूरी तरह आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करने वाला हूं यहां आपका आठवां मास माने अगस्त मास। आठवें मास में आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। 12 मास में से आठवां मास है वो आपके लिए बहुत ही शुभ रह सकता है। विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे। आपके विवाह में जो दिक्कतें आ रही थी, परेशानी आ रही थी, वो परेशानी, वो दिक्कतें जरूर दूर हो सकती है। आपके घर अच्छे काम हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब मैं बात करने वाला हूं नवम मास। तो यहां आप शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे, वहां आपको जरूर विजय प्राप्त रहेगी, लेकिन शत्रु से सावधान रहना बहुत ही आवश्यक है। आप कोर्ट कचहरी तक जो आपको जाना पड़ सकता है, तो यहां आप सावधान हो जाएंगे तो आप बच पाएंगे। साथ ही ऐसे गलत लोगों से भी आपको बचना है इस मास में। अब बात करने वाला हूं 10वें मास की। 10वां मास है वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपका बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन यहां आपको एक सावधानी बरतनी चाहिए। आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो यहां आपको बड़ी खरीदारी करने से जरूर बचना चाहिए। ऐसा कहा जाए कि मास आप छोटी छोटी खरीदारी करें। बड़ा कार्य करने से आप जरूर बचें। या बड़ा कोई महल लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, या कोई भूमि लेना चाहते हैं, तो यहां आपको बच के आपको लेना चाहिए, सावधानी के साथ लेना चाहिए। अब आपके बाद नवंबर मास 11वां मास की बात करूं तो ये मास आपके लिए शुभ रहेगा। आप आगे बढ़ेंगे। आपने पूर्व में जो मेहनत की थी उसका फल इस मास में आपको जरूर मिलेगा। साथ ही ये भी शुभ रहेगा आपके विवाह के लिए। आप में जो परेशानी आपकी बढ़ रही थी शादी में, उसकी ये परेशानी जरूर दूर रह सकती है। अब बात करने वाला हूं 12वां मास माने दिसंबर मास। तो दिसंबर मास आपके लिए शुभ रहेगा। यहां आपको फिर से पद उन्नति के अच्छे योग निर्माण हो रहे हैं। आपके परिवार में, आपके समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप पद उन्नति की तरफ जा रहे हैं। ये मास आपके लिए शुभ रह सकता है। अब आपको क्या उपाय करने चाहिए? पहला, आपकी ढैया चल रही है तो यहां आपको शनि भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले आपको शनिवार के दिन शनि भगवान का दर्शन करना चाहिए, वहां अन्न का दान करना चाहिए। प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ और एक शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन सूर्य भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आप रविवार के दिन जरूर आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपके सामने मैंने पूरा विस्तार कहा है। साथ ही दोस्तों, ऐसे ही जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। महादेव।